आदमी के जीवन में दुख क्यों आता है? आदमी के जीवन में दुख इसीलिए आता है कि आदमी को उसका परमेश्वर छोड़ता है। हमारे जीवन में बीमारी क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर पिता हमें छोड़ता है। जब वो छोड़ता है तो कोई आता है और हमको मारता है। कौन है वो? शैतान। जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, हम अकेले रहते हैं, शैतान आके हमें पीटता है, मारता है। तो समझ लीजिए बीमारी परमेश्वर कभी नहीं लाता, बीमारी परमेश्वर नहीं लाता है, बीमारी शैतान लाता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता नहीं है तब शैतान हमें बीमारी ला सकता है। परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ता है, हम अकेले रहते हैं, शैतान आके हमला करता है। और शैतान हमला करता है तब क्या होता है? सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। शैतान हमला करता है तो पहली बात होती है बीमारी आती है, नंबर 1 सिकनेस। दूसरी बात होती है दुर्घटना होती है, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीडेंट, बराबर। तीसरी बात होती है गरीबी आती है। चौथी बात होती है नौकरी चली जाती है, धंधा खराब हो जाता है। जब परमेश्वर हमें छोड़ता है, शैतान कुत्ते के समान आके हमला करता है। हमला करता है तब क्या होता है? सब तरह का दुख आता है। और इस सब तरह के दुखों के कारण हमारा जीवन जो इतना परेशान हो जाता है, आदमी कभी कभी लोग खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी क्यों हो रही है? क्योंकि जीवन में आनंद नहीं बचा है, जीवन में दुख दुख और दुख है। ये सब जो है शैतान के हमले है। क्या है? शैतान के हमले हैं। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को तकलीफ नहीं देता है, सुनो अच्छी तरह से। लेकिन क्या होता है? परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ता है। हाथ छोड़ेगा तो शैतान आके हमें तकलीफ देगा। हमें तकलीफ शैतान से होती है, लेकिन क्यों होती है? परमेश्वर हाथ छोड़ता है इसलिए। परमेश्वर हाथ पकड़ेगा, शैतान की हिम्मत नहीं होगी हमारे पास आने की। तो कभी नहीं कहना परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, कभी नहीं कहना मेरी दुर्घटना शैतान परमेश्वर के कारण हो गई और मुझे परमेश्वर ने बीमारी दी। परमेश्वर ने बीमारी नहीं दी है, परमेश्वर ने हाथ छोड़ा है, बीमारी शैतान ने दी है। अभी सुनो, परमेश्वर हमारा हाथ क्यों छोड़ता है? परमेश्वर हमारे साथ हमेशा क्यों नहीं रहता है? यीशु ने बताया है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। जब आदमी जेब में हाथ डालकर 10 रुपए निकाल के भिखारी को देता है तो वो आदमी वही काम कर रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप सुबह उठ के हाथ जोड़ के, हे प्रभु मुझे आज संभालो, मेरी कुछ गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, प्रार्थना करते हैं। आप यही काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम में से कितने लोग हैं? सब लोग बहुत काम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन हमेशा नहीं। हम 10 काम करते हैं, 3 कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, 7 कामों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए एक रास्ता है, शॉर्टकट है, मैं आपको बताऊंगा, पैसा नहीं लूंगा, मुफ्त में बताऊंगा। गलती हो गई, गुनाह हो गया, पाप हो गया, उसी घड़ी उसी क्षण परमेश्वर से क्षमा मांगो तो परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा। पाप कितना भी बड़ा हो, यदि आप तुरंत बोलेंगे प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा।